गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। दोस्तों आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। आप परिवार के साथ होंगे, चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। शुरुआत करता हूं आज के डॉक्टर आदि मुंबईचा माणूस का विशेष कार्यक्रम रविवार स्पेशल। और इसमें एक बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी एक छोटे बच्चे की है और पापा की सीख। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आएगी। एपिसोड नंबर है 1652। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों यह बात उस समय की है जब मैं 10वीं कक्षा में था, यानी कि करीब 16 साल का था। और उस समय मेरे पिता ने मुझे कुछ सामान लेने के लिए मार्केट में भेजा। अब मैं सामान लेने के जब मार्केट में गया तो दुकान में मैंने सामान की लिस्ट पकड़ाई और दुकानदार ने मेरे कहे अनुसार मुझे सारा सामान दे दिया। अब क्योंकि रविवार का दिन था तो दुकान में भीड़ काफी थी। और जैसे ही दुकानदार ने मुझे सामान दिया, मैं दुकानदार की नजर से नजरें चुरा के चुपचाप वहां से निकल गया। यानी कि बिना पैसा दिए मैं निकल गया। और पूरे रास्ते भर मैं बहुत खुश था कि आज मैंने एक बहुत बड़ा पैसा बचा लिया। दोस्तों इस खुशी के साथ मैं अपने घर पहुंचा। घर पहुंच के पिताजी ने पूछा कि सामान ले आए? तो मैंने कहा हाँ पिताजी। पिताजी ने कहा कि कोई चीज छूट तो नहीं गई? मैंने कहा नहीं, जो लिस्ट दी थी लिस्ट के हिसाब से सारा सामान ले आया। पिताजी ने मुझे शाबाशी दी। मैंने जैसे ही सामान पिताजी को पकड़ाया और जैसे ही पिताजी ने मुझे शाबाशी दी, मैंने पिताजी से कहा कि मैंने पिताजी आज एक बहुत बड़ा काम किया है। पिताजी ने कहा कि ऐसा क्या बड़ा काम कर दिया? और पिताजी ने मुझसे पूछा कि बताओ भाई, तुमने क्या बड़ा काम किया है? तो मैंने कहा कि आज मैं सारा सामान लेके आ गया, लेकिन मैंने दुकानदार को पैसे नहीं दिए। यानी कि बिना पैसा दिए मैं सारा सामान लेके आ गया। तो आज मैंने एक बहुत बड़ा पैसा बचाया है। और मैंने जैसे ही वो पैसे पिताजी को देने की कोशिश की तो मुझे लगा कि पिताजी बहुत खुश होंगे और बहुत शाबाशी देंगे। जैसे ही मैं पिताजी के पास गया, पिताजी को बहुत जोर से गुस्सा आया और एक जोरदार तमाचा मेरे सर पर मांगा, मेरे गालों पर मारा। मेरे कान हिल गए। पिताजी ने कहा कि आज तूने पैसा बचाया नहीं है, आज तूने, इसे कहते हैं चोरी, और आज तूने एक छोटी चोरी की है और कल तू बड़ी चोरी करेगा। इसलिए जाकर दुकानदार के पास जा, उससे माफी मांग और उसे पैसे वापस दे। और दोस्तों मैं दुकानदार के पास गया और बड़ी शर्मिंदगी के साथ खड़ा होकर मैंने दुकानदार से कहा कि मुझे माफ करना, मैं आपसे सामान तो ले गया था लेकिन मैंने आपको पैसे नहीं दिए थे। मैं आपको ये पैसे वापस देने आया। और जैसे ही मैंने दुकानदार को पैसे वापस दिए, दुकानदार मेरी तरफ मुस्कुराते हुए उसने एक चॉकलेट निकालकर मुझे पकड़ा दी। उसने कहा बेटे ये। और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा सबक था जो पिताजी ने मुझे शायद दिया। और वो सही कहते थे कि वो छोटी चोरी थी, और अगर उस दिन मेरे पिताजी मुझे नहीं रोकते तो शायद मैं बड़ी चोरी के लिए उत्साहित, प्रेरित हो जाता। मैं उम्मीद करता हूं कि हर किसी के पिता ऐसे ही मिले कि हम कहीं पर भी थोड़ा भी गलत चलते हैं तो पिताजी की डांट, फटकार, पिटाई सब मंजूर है, लेकिन वह आपके भविष्य के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। दोस्तों इसी उपलक्ष्य में पिताजी तो मेरे साथ नहीं है क्योंकि मैं उनको खो चुका हूं, लेकिन उनके लिए एक कविता है। मुझे उम्मीद है कि यह कविता आपको अवश्य पसंद आएगी। इस कहानी के साथ मैं आपको ये कविता भी सुनाना चाहूंगा। और कविता कुछ इस प्रकार है। जाते जाते वो अपने जाने का गम दे गए, जाते जाते वो अपने जाने का गम दे गए, सब बहारें ले गए, रोने का मौसम दे गए, रोने का मौसम दे गए। ढूंढती है निगाह पर अब वो कहीं नहीं,
अपने होने का मुझे कैसा भ्रम दे गए, कैसा भ्रम दे गए। मुझे मेरे पापा की सूरत याद आती है, मुझे मेरे पापा की सूरत याद आती है। वो तो ना रहे, अपनी यादों का सितम दे गए, अपनी यादों का सितम दे गए। एक अजीब सा सन्नाटा है आजकल मेरे घर में, एक अजीब सा सन्नाटा है आजकल मेरे घर में। याद की दरों दीवार को उदासी पैगाम दे गए, उदासी पैगाम दे गए। और दोस्तों अंत में लिखा है कि बदल गई है अब तासीर, तासीरी जिंदगी की। बदल गई है अब तासीर, तासीरी जिंदगी की। तुम क्या गए आंखों में मंजरे मातम दे गए, मंजरे मातम दे गए। पिताजी को एक बार फिर से नतमस्तक, जो मेरा भविष्य बनाने के लिए, और मैं आज जो भी कुछ हूं अपने पिता की वजह से हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप में से कितने लोग अपने पिता को जरूर याद करेंगे। आज का यह कार्यक्रम पिताजी के लिए समर्पित था और अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और आपसे आज्ञा लेता हूं और आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।